तो डिफरेंशिएशन के हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखो दिया हुआ है log tan 5x फाइंड dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी डिफरेंशिएशन होता है वो फंक्शन इन फंक्शन के तरीके से ही किया जाता है। तो हमने पहले log का किया। log अगर x होता तो क्या होता, 1/x हो जाता। तो वही किया हमने, 1/x की जगह पूरा रख दिया tan 5x। ठीक है, फिर डॉट, फिर हम लोग करेंगे tan 5x का। tan 5x का क्या होगा बताओ, सेक स्क्वायर। अगर tan x होता तो क्या होता, सेक स्क्वायर x होता। tan 5x से क्या होगा, सेक स्क्वायर 5x। फिर डॉट, फिर 5x का करेंगे, 5x का डिफरेंशिएशन 5 होगा। इस तरीके से देखो फाइनली आंसर आ गया आपका। ये देखो 1/tan x, 1/tan 5x, सेक स्क्वायर 5, फिर 5x का 5 यहाँ पर देखो। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी डाल दिए, 1/tan इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, देखो tan इज इक्वल टू साइन बाई कॉस होता है, तो हमने 1/tan का कॉस बाई साइन कर दिया। अगर tan होता तो क्या होता, साइन बाई कॉस होता है, तो कॉस बाई हमने साइन कर दिया। नहीं तो तुमने यहाँ तक भी अगर कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, तुम यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हो। ठीक है ना, नहीं तो अगर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज तक जा रहे हो तो इसके आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। समझ गया ना। तो फिर से सुन लो कैसे किया हम लोगों ने। log tan 5x था, तो पहले हमने log का लगाया फॉर्मूला। log का क्या होता है, log x 1/x होता है। तो यहाँ पे log का 1/x की जगह tan 5x है, तो 1/tan 5x कर दिया। फिर tan 5x को हम डिफ्रेंशिएट करने गए। tan 5x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर। अगर tan x होता तो सेक स्क्वायर x होता, तो सेक स्क्वायर 5x होगा। फिर डॉट, फिर 5x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया, यहाँ पे आइडेंटिटी डाल दी है। ठीक है ना। अब ये देखो log sec x प्लस tan x। ठीक है, तो sec x प्लस tan x log, तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। तो 1 पूरा का पूरा लिख देंगे, पूरा का पूरा रख दिया। फिर हम लोग और अंदर गए, sec x प्लस tan x को भी करना है। अब यहाँ पर देखो sec x प्लस tan x, जब हम इसको करेंगे तो प्लस है ना, टेंशन ही नहीं है, बीच में प्लस है, मतलब इसको अलग ही डील करना है, इसको अलग ही डील करना है। तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x वो लिख देना, और tan x का सेक स्क्वायर x होता है, बस वो लिख देना। अब इसी को पूरा रख के इधर एक बार में सेट कर दिया, इतना ही था। ठीक है ना, बाद में आइडेंटिटी के थ्रू सिंप्लीफाई कर दे, जो जो तुम्हारा सॉल्व हो रहा था ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू, वो हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो फाइनली आंसर सेक एक्स आ गया। ठीक है ना। तो आगे ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सॉल्व करोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो हाँ थोड़ा बहुत नंबर कंप्रोमाइज हो सकता है। ओके, नेक्स्ट देखो साइन इनवर्स इन ब्रैकेट कॉज एक्स। साइन इनवर्स का फॉर्मूला पता है कि साइन इनवर्स अगर होता है तो उसको हम उसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, या उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखो साइन इनवर्स का देख लो यहाँ पर, ये है हमारा साइन इनवर्स, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर एक्स है तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स नहीं है तो एक्स की जगह क्या है वो लिख देंगे। तो एक्स की जगह क्या है, कॉज एक्स है, तो 1/√1 माइनस कॉज एक्स। फिर कॉज एक्स का करेंगे तो कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो इसको इस तरह करना है। ओके, अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया वैसा कर लेना। यहाँ पर थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व किया गया है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वैसे आप कर लेना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट दिया हुआ है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स इन ब्रैकेट सेक एक्स प्लस tan एक्स। तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की जगह अगर tan इनवर्स x होता तो क्या होता, x की जगह पूरा बचा को चाहिए लिख देना, फिर sec x का अलग कर देना, जाके tan x का अलग कर देना। यही तो कहानी हमारी चल रही है ना। तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह ये पूरे का स्क्वायर मार देना, sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर, है ना, 1/, ऐसा कर देना। उसके बाद इसको आइडेंटिटी ओपन कर देना, थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री लगा लेना और ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू सॉल्व कर लेना। अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगाते हो तो मार्क्स तुम्हारे थोड़े से कंप्रोमाइज जरूर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो दिखा है लॉग इन ब्रैकेट साइन इनवर्स एंड अगेन इन ब्रैकेट ई एक्स। इतने फंक्शन जा रहे हैं अंदर देखो,
तो लॉग पे करेंगे, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर लॉग एक्स होता है तो 1/x, तो यहाँ पे होगा 1 ये पूरा साइन इनवर्स ई एक्स, फिर डॉट डॉट लगा, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएट करेंगे। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 - x²। तो 1 - x² की जगह ई एक्स का स्क्वायर करोगे, है ना, ऐसे ही तो करेंगे। देखो 1 - EX², फिर डॉट ई एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे, ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही रहता है। ओके, आगे देखो, y = sec इन ब्रैकेट √10x, ठीक है। तो बस सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो लिखना है, लेकिन x की जगह अगर सेक x होता तो क्या होता, तो x की जगह फिर पूरा लिख देना, फिर डॉट लगा के अंडर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अंडर रूट का, है ना, 1/2 अंडर रूट, बचा कुछ 10x, बचा कुछ अंदर रख देंगे। समझे कि नहीं समझे? देखो देखो सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक x tan x, तो वही हमने किया, सेक का डिफरेंशिएशन सेक x की जगह √10x, tan है ना, सेक x tan x की जगह √10x, ठीक है, ये रख दिया। ये तो हुआ सेक का डिफरेंशिएशन। फिर अंडर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अंडर रूट यहाँ नीचे स्टेप में किया गया है, एक ही बार में करना है, मतलब एक बार में नहीं किया, इसमें अलग अलग आगे करके बाद में किया है। तो यहाँ पे देख लो, अब tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अंदर गए तो 1/2 √x होता है, लेकिन tan x लिखेंगे, बच्चा कुछ लिखेंगे, x की जगह उसकी पूरी वैल्यू लिखेंगे, लिख दें। फिर tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का डिफरेंशिएशन sec² x होता है, बाद में sec² x रख दिया, बस पूरे को एक ही डिनोमिनेटर ला के पूरा एक बार में लिख दिया। समझ गए? तो इस तरीके से आपको करना है। तो अभी तक कितना इजी लग रहा था, काफ़ी इजी लग रहा है सर, काफ़ी इजी लग रहा है ना, अभी तक तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसी तरह लॉग को करना है, फिर साइन को करना है, फिर log x को करना है, ठीक है। तो कुछ सिलेक्टेड मैं करवा रहा हूं। अब ये वाला देखो, ये क्या है, cot इनवर्स देन x³ की ओवरऑल पावर स्क्वायर। तो डेफिनेटली सबसे मेन फंक्शन क्या हो गया इसमें, क्या कॉट इनवर्स हुआ है, क्या x³ हुई है कि स्क्वायर हुआ है। सोचो, बड़ा ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर हटाओगे ब्रैकेट तोड़ो तभी तो अंदर जाओगे, यानी पहले लगा है स्क्वायर, तो स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे पहले। स्क्वायर का डिफरेंशिएट कैसे होता है, अगर x² होता है तो सोचो क्या होता, अगर x² होता तो क्या होता, 2 आगे आता और x⁻1 रही थी, मतलब 1 माइनस हो जाती। इसमें भी यही करना है, 2 आगे आ जाएगा और बचे कुछ की पावर 1 ही रहेगी, है ना, 1 ही रहेगी, क्योंकि 2 - 1 1 हो जाएगा, यही तो होगा x² का, यही करना है, ठीक है। तो ये कर दे, देखो 2 आगे आया और बचे कुचे की बचा कुचा हमने लिख दिया, क्या बचा कुचा रखा था, कॉट इनवर्स और x3 बचा कुचा था, ठीक है। अब इसके बाद कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएट जो भी होता है, और x की जगह जहां पर x आता है वहां पर x³ रख देंगे, बचा कुचा, ठीक है। फिर x³ का डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस तरीके से आगे हमें ले जाना है, सही है। चलो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। देखो क्या है, साइन इनवर्स 2x/1 + x² है। तो देखो पहले तो हम साइन इनवर्स का डिफरेंशिएट लगाएंगे, और हाँ एक चीज़ और है कि अगर होता क्या कभी कभी कि हम लोग सिंप्लीफाई करने के बाद भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कि थोड़ा थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री हमने सॉल्व कर लिया, उसके बाद हमने क्या कर लिया, डिफरेंशिएट कर लिया। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व हो रही है तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद भी आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। डायरेक्ट करने में कर तो सकते हो, लेकिन थोड़ा क्या काफ़ी हद तक लेंदी हो जाएगा, बस ये हो जाएगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल की गई, तो ट्रिग्नोमेट्री की बहुत शार्प नॉलेज होनी चाहिए। हमें पता है कि साइन इनवर्स 2 अगर ऐसे होता, मतलब आप इसमें देखो कि 2x या 1 + x², अगर यहाँ पर 2 tan θ/1 + tan² θ होता तो ये sin 2 θ के बराबर होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में आता है।
तो हमने यहाँ पर क्या किया, x को लेट कर लिया tan थीटा के बराबर। तो क्या हो गया ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे हमने क्या डाल दिया, tan डाल दिया। tan थीटा इज इक्वल टू x हमने लेट कर लिया। तो बस, तो ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये sin 2 थीटा के बराबर होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है आपका, ठीक है। तो अब देखो साइन इनवर्स, और अंदर भी एक साइन है या बाहर साइन इनवर्स है, तो ये दोनों साइन आपस में क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि पावर -1 है, पावर 1 है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, बचेगा जस्ट 2 थीटा। अब देखो यहाँ पर हमने एक और चीज़ की थी, हमने एक और चीज़ यहाँ पे क्या की थी, तो हमने x इज इक्वल टू tan थीटा लेट किया था। tan थीटा को नीचे वाले स्टेप में tan थीटा को उधर भेज दिया था, तो tan थीटा अदर साइड जाएगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा, है ना। हमने tan थीटा को उधर भेज दिया, x के पास भेज दिया। तो जहाँ पे अब थीटा तुम्हें दिखाई देगा वहाँ पे हम tan इनवर्स भी डाल सकते हैं। तो tan को हमने अदर साइड भेज दिया, तो वही किया। यहाँ पर हमें थीटा दिखाई दिया, तो थीटा की जगह tan इनवर्स x डाल दिया। तो फाइनली हमारा y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x आ गया। अभी तक के हमने डिफरेंशिएट किया ही नहीं, ये तो ट्रिग्नोमेट्री लगाई है। अब थोड़ा सा फंक्शन इजी हो गया, अब हम डिफरेंशिएट कर देंगे। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 को वैसे रखेंगे। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 क्यों है, क्योंकि 2 पहले से लगा हुआ है। बस ये था। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो हमने पहले ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कर लिया। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, तो ये तुम लोग पक्का कर लेना, और एक ये वाला, ये दो तो पक्का कर ही लेना, ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं। देखो क्वेश्चन दिया हुआ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, हमें करना है डिफरेंशिएट इसे। तो डायरेक्ट करेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। क्या कुछ फॉर्मूला है क्या, tan इनवर्स समथिंग 2 tan थीटा, अगर x को हम tan लेट कर लें, tan थीटा लेट कर लें, तो क्या हो जाएगा, 2x की जगह 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर का थीटा, ठीक है ना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू tan थीटा लेट कर लिया। एक और स्टेप हमने दिखा दिया, tan को उधर भेज दिया, मतलब tan इनवर्स x हो गया ये, ठीक है ना। ये दोनों स्टेप क्योंकि काम आ रहे हैं, एक तो स्टेप पहले में काम आ रहा है, बाद में थीटा की जगह में ये ज़रूरत पड़ सकती है। लेट इसी को किया है, ये तो इसका सिंप्लीफिकेशन है, इसका आगे का स्टेप है, ठीक है। तो ये तो tan इनवर्स 2 tan थीटा 1 में क्या किसी की आइडेंटिटी होती है, हाँ होती है। किसकी होती है, ये वाला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan, ये होता है tan 2 थीटा का बराबर। ये किसके बराबर होता है, tan 2 थीटा के बराबर होता है। देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये साइन के बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है। और ये tan, रुको तो, ठीक है, तो 2 tan थीटा। तो ये फॉर्मूले तुम्हें याद रखने पड़ेंगे कि tan इनवर्स 2 tan थीटा, तो ये वही ना पैटर्न तुम्हें देख रहे हो, tan इनवर्स 2x है, 1 माइनस है, एक्स स्क्वायर है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला तुम्हें लाइक जैसे हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं ना, पुट कर रहे हैं लेट करके, तो ये एक इतनी एक विज़न आपको होना चाहिए कि क्या ये किसी tan इनवर्स और समथिंग यहाँ पर आ जाए, tan में tan कट जाएगा, तो क्या ये कुछ बदल सकता है किसी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में। तो हाँ, अगर यहाँ पे 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाए, तो ये हो जाएगा tan 2 थीटा के बराबर। तो बस यहाँ पे कर दिया tan 2 थीटा, बाहर tan इनवर्स है, अंदर tan है, एक दूसरे से रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस ऐसे करके करना नहीं है, गलत हो जाएगा, ऐसे मार्किंग नहीं दिखानी है, ऐसे ऐसे करके दिखाना नहीं है, ये याद रखना। बस रिड्यूस हो जाएगा, क्यों कैसे अभी वो छोड़ो, ठीक है ना। तो यहाँ माइनस है, यहाँ +1 है, बाई डिफॉल्ट प्लस पावर होता है ना। तो बस तो हो गया y इक्वल 2 थीटा। 2 थीटा की जगह हमने देखो यहाँ पे डाल दिया tan इनवर्स x, क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू tan थीटा माना था, tan को उधर भेज देंगे तो tan जब अदर साइड जाएगा तो tan इनवर्स हो जाता है वो। ये सब तो बेसिक मालूम होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री में tan उधर जाएगा तो पावर है ना माइनस में चली जाती है, पावर बाई डिफॉल्ट 1 है, तो -1x, तो 2 tan माइनस 1 tan इनवर्स x। अब हम इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2 अलग ही रख देना, 2 अलग है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन। आई बात समझ में। तो ट्रिग्नोमेट्री का खेल तो है ही।
इसमें देखो कितनी ट्रिग्नोमेट्री लग रही है ना। 4 3, तो ये तुम्हें देखो ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेज है, ठीक है ना, ये तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। 4 3 से रिलेटेड कुछ है क्या? हाँ, 4 कॉस का क्यूब माइनस 3 कॉस थीटा समथिंग कॉस 3 थीटा के बराबर होता है। यानी एक्स को अगर हम कॉस थीटा लेट कर लें तो 4 कॉस क्यूब माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो बस फॉर्मूले सारे अलग, जहाँ जहाँ जो जो मैं फॉर्मूला बताता जा रहा हूँ अलग लिखते रहना। तो एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा लेट कर लेंगे, कॉस थीटा को उधर भेज देंगे तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ पे कॉस थीटा मार लेंगे तो आ गया कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। इसका मतलब ये एक आइडेंटिटी है जो कि कॉस 3 थीटा के बराबर होती है। कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, काटना मत तुम्हें, बस रिड्यूस हो गया, 3 थीटा आ गया। 3 थीटा की जगह कॉस इनवर्स एक्स डाल देंगे तो कॉस इनवर्स एक्स। अब कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला तुम्हें मालूम ही होना चाहिए, ठीक है। माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो माइनस मतलब -3 क्योंकि 3 पहले से था। बाकी यहाँ पर जो SAQ में लेवल 1 का यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल के मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करके आप लोगों को दे दिए हैं। sin 2x, tan 2x, sec3 ये सारे मैंने किए हुए हैं, ठीक है ना। ये लेक्चर दोबारा देख लेना और फिर से कर लेना, ठीक है। यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मैंने बताया हुआ है, ओके। देखो अब है ना, हम लोग है ना डबल डेरिवेटिव्स की कुछ एंट्री करेंगे। और डबल डेरिवेटिव्स में क्या होता है कि आपको x की वैल्यू कुछ अलग दी जाएगी। देखो ये x की वैल्यू दी गई है और y की भी वैल्यू दी गई है ना। x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस, ओके। पहले क्या होता, सिर्फ y की वैल्यू दी होती थी, ओके। y इज इक्वल टू दिस इन x के टर्म में, और हमें dy बाई dx निकालना होता था। अब क्या दिया है कि x का एक अलग फंक्शन दिया हुआ है, x t के टर्म में फंक्शन में, और y को अलग ही दिया हुआ t के टर्म में। अब हमें निकालना है dy बाई dx, ठीक है ना। तो जब इस तरह फंक्शन, दो फंक्शन दिए हुए x इज इक्वल टू समथिंग एंड y इज इक्वल टू समथिंग, तब हम dy बाई dx निकालेंगे तो y का ऊपर रखेंगे dy, नीचे रखेंगे dx, तो y का अलग dy बाई dt कर देंगे अपॉन x का अलग dx बाई dt कर देंगे, ठीक है ना। बात समझो, dy बाई dx निकालना है तो dy, भाई यहाँ पर y थोड़ी ना, यहाँ पे तो t है ना, t है, t के टर्म में, तो dy बाई t, dy बाई dt अलग, dx बाई dt अलग, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन t के टर्म में अलग t के रिस्पेक्ट में, और इसका डिफ्रेंशिएशन अलग t के रिस्पेक्ट में। तो समझो कि दो डिफ्रेंशिएशन को हमें डिवाइड में लाना है, ऐसा सोचो। मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है अपॉन इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ऐसा सोचना है, ठीक है ना। पहले y का डिफ्रेंशिएशन करना है, फिर ऐसे बाद में x का, और उसी के डिवाइड में अपॉन में x का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो चीज़ों को कंबाइन करना है, कंपोज करना है, बहुत टफ नहीं है, बस एक मिली भगत हो गई ना। कंपोज करना है, कंपोज, क्योंकि x में अलग दिया था फंक्शन, y में अलग दिया था, t के रिस्पेक्ट में ही दिया था, तो y का डिफ्रेंशिएशन ऊपर लिखेंगे t के रिस्पेक्ट में, समझो ऐसे dy बाई dt। बस सेम जैसे पहले क्या होता था, 3 sin x होता था, यहाँ पे t है तो dy बाई dt करेंगे, बाकी सारी चीजें सेम, ठीक है। और अपॉन में dx बाई dt है ना, dx का डिफरेंशिएट करें t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। बाकी पूरी कहानी सेम है, बस कंपोज कर दिया है। कुछ न्यूमिनेटर में लेकर आ गए y वाले का डिफरेंशिएशन, x वाले का डिफरेंशिएशन हम लोग डिनोमिनेटर में लेकर आ गए, इतना ही किया हम लोगों ने बस। बाकी अब ऊपर है ना, इसको करना है ना, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है आपको पता है। 3 को अलग कर देंगे, साइन t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस t होगा। बीच में क्या लगा, माइनस लगा है तो अलग ही नज़र से देखना है, बिल्कुल अलग ही देखना है। 2 साइन क्यूब t का डिफरेंशिएट क्या होगा, बस 2 इधर रहेगा, 3 सामने आ जाएगा, साइन इसका का होगा तुम्हारा कॉस, इस कॉस क्यूब t, ठीक है ना। अपॉन फिर इसका, इसके डिफरेंशिएशन की कहानी तुम्हारी अलग है, समझ गए ना। फंक्शन फिर 3 आगे आएगा, फिर साइन स्क्वायर बचेगा, फिर आगे साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, फिर आगे जाएंगे हम लोग साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है ना। ये सारी कहानी आपको पता है, ये सारी कहानी आपको पता है, ठीक है ना, फंक्शन इन फंक्शन वाली, समझे।
तो बस एक को ऊपर लेके चलना है और एक को इस वाले को नीचे लेके चलना है। इसका क्या होगा, 3 cos t का 3 अलग कर दो, cos t का माइनस साइन t, माइनस 2 को अलग कर दिया, cos 3 का 3 आगे आ जाएगा, cos स्क्वायर t बचेगा, डॉट फिर t का करना है। तो t का क्या होता है मालूम है, 1 ही होगा, जैसे x का क्या होता है 1 होता है। बस आगे सिंप्लीफाई करते आना, सिंप्लीफाई करते आना है, लास्ट में कुछ रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस कर देना। आई बात समझ में? देखो हमें y वैल्यू को अलग डिफ्रेंशिएट करना है अपॉन इधर x इज इक्वल टू वैल्यू को नीचे डिफ्रेंशिएट करना है। अब 3 साइन t माइनस, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो मालूम है ना, 3 को अलग रख दो, साइन t का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, cos t होता है, खत्म, ये कहानी खत्म। फिर आगे माइनस माइनस, इसको नए तरीके से सोचना है, नए तरीके से सोचना है, 2 को अलग कर दिया, 3 आगे आ जाता है, 3 आगे आ गया, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी। फिर किसको करना है डिफ्रेंशिएट, देखो हमने क्या किया है, हमने क्यूब वाले मतलब ऊपर जो सामने आया है ना पावर वाले को डिफ्रेंशिएट किया है। अभी क्या बचा है, अभी क्या बचा है बोलो, साइन, अंदर क्या बच रहा है, अंदर साइन टी बच रहा है कि नहीं बच रहा है, समझेगा, समझे फंक्शन, इन फंक्शन को कॉन्सेप्ट को समझो, ये बार बार बता चुका हूं। तो जब ये वाला तो हमने 3 वाला आगे लेकर आ गए, फिर और अंदर गए, और अंदर गए तो क्या मिला, साइन टी मिला, तो साइन टी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद नीचे भी देखो भाई, 3 cos t का क्या होगा, माइनस का साइन टी हो जाएगा, 3 अलग कर दो, माइनस साइन टी, माइनस इसको अलग ही करना है, 3 आगे आ जाएगा, ठीक है, बचे क्या, cos स्क्वायर टी बचेगा। फिर cos t को करना है, अंदर गए, ये 3 अलग है ना, फिर अंदर गए, cos t अंदर है, cos स्क्वायर टी मत सब करना, cos t बचेगा, ये 3 वाला पावर वाला कॉन्सेप्ट अलग कर दो, बचेगा cos t। तो cos t का डिफरेंशिएट क्या होता है वो लिख देना, माइनस साइन टी, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया ये वाला, कि जब ये पावर आगे आ जाएगी, यहाँ पावर आ गया 3, बचा cos स्क्वायर टी, जब अंदर जाएंगे तो अंदर cos स्क्वायर टी मत देखना, cos टी देखना, 3 वाला काम खत्म हो गया, जो पावर वाला काम खत्म हो गया, अंदर है cos टी, तो cos टी को तुम्हें देखना है, ठीक है। ये भी डबल डिफरेंशिएट है, x में कुछ और फंक्शन दिया है, y में कुछ और दिया, बोला dy बाई डी एक्स, ऊपर y का डिफरेंशिएट करना है अपॉन नीचे x का डिफरेंशिएट करना है, बस कंपोज करना है, कंपोज। बाकी पीसेस में डिफरेंशिएट तुम्हें पता है कि cos t का क्या होता है, चेन रूल कैसे क्या करना है, आपको पता ही है सब चीज़ें, ठीक है ना। यहाँ पर वही कहानी है, यहाँ पर x इज इक्वल टू समथिंग, y इज इक्वल टू समथिंग, ऊपर वाले को पहले कर लेंगे, मतलब y वाले को ऊपर कर लेंगे न्यूमरेटर में, और x वाले का डिफरेंशियल डिनोमिनेटर में सजा देंगे, सजाना है ना, डेकोरेट करना है बस, और क्या है ना, देख लो, है ना बस। बाकी इसको कैसे करते हैं, ये तो कांस्टेंट वैल्यू, एक अलग कर दो, साइन टी का डिफरेंशिएशन cos t होता है अपॉन, अब बाकी के तुम्हें मालूम है सारी चीज़ें, ये कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है सारी चीज़ें, ठीक है। पीसेस में मालूम है, पीसेस में तो मालूम है, प्लस है तो और आसान है ना, प्लस है मतलब इसको अलग ही अपना करते रहना है, ठीक है, साथ साथ में पैरेलल वाइज, ओके। तो ये हो गया आपका डबल डिफरेंशिएशन। अब देखो नेक्स्ट दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 और ई एक्स साइन एक्स, ठीक है ना। देखो यहां पर x कितने दिख रहे हैं तुम्हें, 1x 2x 3x, जब मैंने कहा ना 1x से ज़्यादा दिख जाए x तो uv मेथड लगा देना, u v w, 3x है ना, u v w, कुछ नहीं, सिर्फ सजावट है। सजावट क्या है, पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले वाले को कर लेंगे डिफरेंशिएट, बाकी दोनों वैसे ही रख देंगे, फिर प्लस लगा देंगे, पहला और तीसरा वैसे ही रख देंगे, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर लेंगे, फिर प्लस लगा देंगे, पहला दूसरा वैसे ही रख देंगे, तीसरे वाले को डिफरेंशिएट कर लेंगे, मतलब प्लस करके वन बाई वन एक एक को डिफरेंशिएट करना, बाकी को वैसे ही सजा के रख देना है। तो दिक्कत क्या है, तुम्हें मालूम नहीं है क्या, पीसेस में तो पता ही नहीं, इन पीसेस तुम्हें मालूम है ना कि एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, कि ई एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, कि साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, बस। तो 3 आ गए, एक्स मतलब यू वी डब्ल्यू हो गया। बाद में डिफरेंशिएट करने में चेन रूल वो तो पता ही है आपको, कि जैसे पहले वाला डिफरेंशिएट करने कैसे करना है, चेन रूल के थ्रू उसका फॉर्मूला क्या है या उसकी ट्रिग्नोमेट्री क्या है, वो तो आपको पता ही है। तो बस वैसे ही कर लेना इसमें भी। आई बात समझ में? ओके। अब यहां पर देखो y इज इक्वल टू 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को डिफरेंशिएट करना है। तो सर आप बोलो सर यहाँ पे 1 2 डिफरेंस एक्स दिख रहा है, तो हम क्या मार देंगे, यूवी मेथड मार देंगे। नहीं, क्योंकि एक्स तुम्हारा मल्टीप्लाई में नहीं है, प्लस में, प्लस की कहानी तो अलग,
इसको अलग देखना है, इसको अलग देखना है, इसको अलग देखना है, कहानी अलग होती है इसकी। अगर प्लस में है तो डिफरेंशिएट है ना, बिल्कुल अलग ही अलग करते हैं हम लोग। तो दो एक्स के मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं, मतलब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इसको हम नॉर्मल तरीके से कर देंगे, ठीक है ना। अब इसको कैसे करेंगे? 1 में एक्स है, सोचो 1 का डिफरेंशिएट क्या होता है, इसे सोचो। 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो 1 का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 1/x² होता है ना, माइनस का 1/x²। तो माइनस का 1, देखो 1/x का डिफरेंस 1 समथिंग में ना, अंदर प्लस है वो छोड़ दो, बाद में अंदर घुसेंगे हम लोग चेन रूल के हिसाब से। देखो 1/x का डिफरेंशिएशन, देखो 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² है कि नहीं? और यहां पर ये कहानी करनी है, माइनस का ये माइनस लगाया, 1/x में जो भी है सब कुछ डाल दिया। फिर हम लोग अंदर गए, x² के पास गए, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2 आगे आ जाएगा, 2x हो जाएगा। तो बस यहाँ पे कर देंगे 2x आगे वाले फंक्शन में, देखो 2x, फिर प्लस। अब और अंदर नहीं जाना है, बात समझो जरा, प्लस आ गया ना, तो प्लस में चेंज में प्लस में तो अलग अलग होता है, bx का अलग करना है, सी का अलग करना है, बिल्कुल नए नजरिए से, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं ना ax² और फंक्शन इन फंक्शन है, x² फंक्शन खत्म हो गया, 2 आगे आ गया, 2x, x का डिफरेंशिएट 1 ही होता है, छोड़ दो। फिर प्लस करके bx का डिफरेंशिएट क्या होगा? b हो जाएगा। x का 1 होता है ना सिर्फ, b मतलब कांस्टेंट नंबर है, प्लस c का 0 होता है, बस समझ गया ना। तो प्लस में प्लस और माइनस है तो मतलब वो अलग अलग हमें नए नजरिए से देखना होता है, ठीक है। यहाँ टेन ये भी यूवी मेथड नहीं है ना, टेन लॉग ये सब किए हुए हैं, पीछे किए हुए इस टाइप के, है ना। ये तो एक ही एक्स है ना, तो इसमें 2x तो है नहीं कि हम यूवी मेथड लगाएं, ये बाकी सब इस टाइप के तो किए हुए हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो ये वाले एग्जाम में आते हैं, और यहाँ पे इसलिए आते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, ट्रिग्नोमेट्री आपकी टेस्टिंग होती है। tan इनवर्स समथिंग अंडर रूट में दिया 1 - cos x अपॉन 1 + cos x दिया हुआ है, ठीक है ना। tan इनवर्स अंडर रूट, तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 - cos x क्या कुछ ट्रिग्नोमेट्री लग रही है? क्योंकि बीच में प्लस माइनस है, जस्ट अंडर रूट होता कुछ एक सिंगल टर्म तो थोड़ा आसान हो जाता, थोड़ा आसान। अंडर रूट में x है तो क्या होता है 1 अपॉन समथिंग, ठीक है, वो सारी चीज़ें कर सकते थे हम लोग, लेकिन यहाँ पर प्लस और माइनस में है तो एक काम करते हैं हम लोग, काफ़ी लेंदी हो जाएगा कि ऊपर भी 2 टर्म नीचे भी 2 टर्म है। तो एक काम करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे कि 1 - cos x किसके बराबर होता है? 2 sin² x/2 के बराबर होता है, θ/2 के बराबर होता है। 1 + cos x बराबर होता है 2 cos² θ/2 यानी x/2 के बराबर। अब देखो सिंगल टर्म हो गया है ना, प्लस माइनस में सिंगल टर्म हो गया, ठीक है। अब ये देखो क्या क्या रिड्यूस हो रहा है, 2 से 2 गया, sin² x/2 अपॉन cos² x/2, tan थीटा किसके बराबर होता है बताओ? tan थीटा sin/cos के बराबर होता है, तो वही है ना, sin² cos² मतलब tan² हो जाएगा, sin² थीटा cos² थीटा, थीटा सेम हो गया कि नहीं हो गया? तो ये हो जाएगा tan x/2, जैसे कि sin/cos tan थीटा के बराबर होता है, तो sin²/cos² tan स्क्वायर के बराबर होता है। अब ये स्टेप एक गायब क्यों है मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे अंडर रूट में ऐसे आएगा, 2 से 2 कट गया ना, आएगा tan² x/2, ठीक है ना। ये आया, इसके बाद का स्टेप, इसके बाद का रूट से स्क्वायर कट गया तो आ गया tan x/2, रूट से स्क्वायर कट जाता है ना, स्क्वायर से रूट कट जाएगा ना, तो tan x/2, tan इनवर्स tan स्क्वायर, tan से tan ये रिड्यूस हो जाता है, बचेगा x/2। अब x/2 का डिफरेंशिएट तो करना हमें आता ही है कि 1/2 x/2 मालूम कैसे करेंगे ना, देखो कांस्टेंट क्या है इसमें, इसको x/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 डॉट x लिख सकते हैं, है कि नहीं ना। x/2 को 1/2 x ऐसे लिख लो, अलग अलग करके मल्टीप्लाई करो, वापस ऐसे एक में आ जाएगा। 1/2 कांस्टेंट नंबर है, 1/2 को अलग कर दो, x का डिफरेंशिएट करेंगे, x का डिफरेंशिएट 1 होता है, तो 1/2 × 1 1/2 है ना। तो इस टाइप के भी कर सकते हैं। ये वाले तो मैंने एग्जाम में बताए हुए हैं, ये वाले हमें डिफरेंशिएट करना है dy/dx, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो प्लस माइनस तो बिल्कुल अलग अलग करते हुए चलना है। 2x² अलग कर रहे हो और 3xy अलग कर रहे हो, उसको अलग ही देखते हुए चलना है। तो 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x हो जाएगा, फिर -3xy का डिफरेंशिएट, अब यहाँ y आ गया, 3x होता है, 3x का डिफरेंस तो 3 हो जाता है क्योंकि x का 1 होता है, y को वैसे ही छोड़ देंगे, dy/dx लिख देंगे y की जगह, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि y के अंदर क्या है, हमें नहीं पता y का होना करना है, प्लस y का स्क्वायर, तो y² को वैसे ही छोड़ दोगे, y² dy/dx वैसे ही छोड़ दोगे इसे, क्योंकि हमें नहीं पता है।
फिर x का डिफरेंस 1 होता है, 2y का वैसे छोड़ दो, 2 dy/dx करके छोड़ दोगे, नहीं पता हमें। फिर -8 का 0 होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने देखो y में छोड़ दी है ना, कॉमन निकाल के dy/dx वैसे लगा दिया। ओके, ये देखो x³ + y³ - 3xy dy/dx करना है। देखो x³ का क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा, 3x² प्लस y³ क्यूब का फंक्शन लग जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, 3y² बचेगा। लेकिन जब y का करने जाओगे, बात समझो, 3 आगे आ गया, 3y² हो गया, फिर गए y को करने। जब y² को करने मत लगना, y को करेंगे डिफरेंशिएट, 3y² तो बच गया पहले ही, क्योंकि पावर माइनस हो गई, एक आ गया 3y², फिर y को करने जाएंगे, y का हमें मालूम नहीं, तो dy/dx वैसे ही छोड़ देंगे। देखो 3y², फिर y को डिफरेंशिएट करने का नहीं पता हमें, dy/dy से छोड़ दिया। 3 है तो कांस्टेंट है, बाहर कर दिया। एक्स वाई में x को डिफरेंशिएट होता है 1 y का। अब देखो यहाँ पे देखो 3xy मल्टीप्लाई में, दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो क्या होता है, यूवी मेथड लगता है। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, यूवी मेथड लगेगा। पहले x को करेंगे तो x का 1 होगा, y को वैसे ही छोड़ देंगे, फिर दोबारा x को वैसे ही छोड़ देंगे, y को डिफरेंशिएट करेंगे तो y का हमें पता ही नहीं, dy/dx वैसे करके छोड़ दिया हमने, है ना, dy/dx, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में थोड़ी ना, y के अंदर क्या है हमें पता ही नहीं, तो y को वैसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखो लग गया यूवी मेथड। क्यों यूवी मेथड लग गया, क्योंकि तुम्हारे दो फंक्शन किस में आ गए, मल्टीप्लाई में आ गए। क्यों हो सकता है y के अंदर x में कुछ छुपा हो, तो 2x हो गया एक तरीके से, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना। y के अंदर हो सकता है y इक्वल टू समथिंग 3x हो, y इक्वल टू हो सकता है sin x हो, नहीं मालूम हमें, मतलब 2x मल्टीप्लाई में है कुल मिला के, तो यूवी मेथड लग जाएगा। पहले लोग करेंगे, दूसरे को नहीं करेंगे, दूसरे करेंगे, पहले कर देंगे। y को नहीं कर पा रहे, इसीलिए y को dy/dx में छोड़े दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आंसर दिखाया, काफ़ी मतलब फिलहाल के लिए तुम लोग के लिए ठीक है, ठीक है। तो इतनी पहले प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करो, उसके बाद में देखेंगे, लास्ट मोमेंट पे भी आप लोग देख सको, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप लोग खुद करोगे, उसके लेक्चर मैंने लिंक भेजी भी थी, अगर लिंक नहीं है आपके पास, खो गई इधर उधर, या मैंने डिलीट भी, हो सकता है मैंने डिलीट भी कर दिया हो लेक्चर, तो आप क्या करना मुझे बोल देना, ठीक है। नाउ सी, इफ साइन y इज इक्वल टू x साइन a प्लस वाई, ये दिया हुआ है, इट इज गिवन एंड यू हैव टू प्रूव दिस, ओके। देखो क्वेश्चन का अप्रोच समझना, ठीक है। जब मैं सिखाता हूं ना तो मेरी बातों को समझा करो कि मैं क्या बताने की, बोलने की आपको कोशिश कर रहा हूं, राइट, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा अभी, मैंने कहा कि ये गिवन में है, तुम्हारे पास प्रूविंग वाले में दो सिचुएशन होती है, एक सिचुएशन होती है गिवन वाली, एक सिचुएशन होती है प्रूविंग वाली। इज इट क्लियर? तो जो गिवन होता है, मतलब प्रूव हमें करना है कुछ कुछ, बट जो गिवन होता है ना उसको पकड़ा जाता है पहले। भाई तुम हो यहां पर, आ जाओ तुम, प्रूविंग तो कर ही लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन क्या है, गिवन, गिवन में आ गए, ठीक है। गिवन क्या था, गिवन था साइन y इज इक्वल टू एक्स साइन a प्लस वाई, तो हमने वही लिखा साइन y, यहां पर हमने गिवन को पकड़ा, साइन y इज इक्वल टू एक्स साइन a प्लस, इसी को यहां तक ले जाना है, इसी को कहां तक ले जाना, यहां तक ले जाना है, प्रूफ में ले जाना, तो इसको पकड़ लेंगे। अच्छा, प्रूविंग क्या कह रहे, ध्यान से देखो, प्रूविंग कह रहे हैं dy/dx, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें dy/dx करना है, तो अपॉन में जो dx है ना, डिवाइड में है ना, अपॉन में dx, इसका मतलब क्या होता है मालूम है, इसका मतलब क्या हुआ बोलो, हमें x के टर्म में करना है, इसका मतलब ये होता है dy/dx, हाँ x के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। ये एक तो तुम्हारा प्रूविंग में था। तो यहां पर देखो साइन y इज इक्वल टू एक्स साइन ए वाई, ये गिवन था, इसको हमने पकड़ा, हमने x को एक साइड में रखा, बाकी सबको उधर भेजा, बाकी सबको जब उधर भेजा, ठीक है, x एक साइड में है, तो यहां पर देखो x इज इक्वल टू समथिंग आ गया, x इज इक्वल टू समथिंग आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट लगा देंगे, तभी तो dx/dy होगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, dy/dx चाहिए, हमें चाहिए क्या, dy, करेंगे बाद में। क्यों हमने ऐसे किया, y के टर्म में क्यों किया, मांग तो रहा है सर x के टर्म में, मांग तो रहा है सर x के टर्म में, हमने यहां y के टर्म में क्यों किया, y के रिस्पेक्ट में क्यों किया,
क्योंकि दूसरे साइड में जो भी तुम्हारे पास गिवन है सब तो यार वाई है, ज्यादातर सब तो वाई वाई दिख रहा है तुम्हें, ठीक है ना। तो फिलहाल, हाँ फिलहाल हमें dx बाई डी वाई मतलब y के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, मांग रहा है dy बाई डी। हाँ क्या हो गया, ठीक है। तो फिलहाल तुम्हें ये करना पड़ेगा dx बाई डी वाई, ठीक है। तो हमने ये कर दिया, x को एक तरफ रखा, बाकी सबको उधर भेज दिया, तो उधर होके क्या आ गया, साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई, सबको इधर भेज दिया। यहाँ जस्ट x बचा कि वाई वाई तो खत्म करें पहले हम लोग, फिर हमने दोनों साइड डिफ्रेंशिएट किया, dx बाई डी वाई बाद में आएंगे, कोई घबराना नहीं, इसमें टेंशन वाली बात नहीं, dx बाई डी वाई कर लो तुम अभी, यानी जहां जहां y दिखेगा y के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो यार ये चीज़ हमें पता ही है कि y एक इधर फंक्शन है, y इधर एक फंक्शन है, दो फंक्शन अगर डिवाइड में है तो हमें uv वाले मेथड से करना पड़ता है, u अपॉन v, पहले v को करेंगे, फिर पहले v को वैसे रख, कोई भी एक कर लो, एक को दूसरा, फिर अपॉन वी स्क्वायर भी करेंगे, हाँ। तो भाई ये पूरा तुम्हारा v है, ये पूरा तुम्हारा ऊपर वाला u होता है, नीचे वाला v होता है। अब फिर डिफरेंशिएट कैसे करना है, हमेशा चेन रूल तो कॉन्सेप्ट पता है कि पहले साइन को करेंगे फिर y को, है ना, इस तरह करेंगे। तो हमने पहले पूरा सजा लिया, uv मेथड में हमने सजा लिया। अब सजाने के बाद चलो डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट कैसे किया हमने, पहले साइन y को रखा वैसे ही, और साइन a प्लस वाई को किया। जब साइन a प्लस वाई को करेंगे तो साइन, समझ गया ना, देखो हमने v को वैसे ही रखा, v को वैसे ही रखा मतलब हमने नीचे वाले को साइन ए प्लस वाई को वैसे ही रखा, v मतलब नीचे वाला हो गया ना, डिनोमिनेटर हो गया, इसको वैसे ही रखा। और साइन y यानी u को कर रहे हैं, तो u को करेंगे तो साइन y का डिफरेंशिएट क्या होगा, कॉस y होगा, साइन y का कॉस y होगा ना, साइन x कॉस x। क्यों होगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं मतलब y का ही रिस्पेक्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन में फिर माइनस लगा, माइनस क्या, u को वैसे ही रखा, u मतलब ऊपर वाले को, साइन y वैसे ही रखा। साइन a प्लस वाई को हम लोग करेंगे, हाँ साइन a प्लस वाई को डिफरेंशिएट क्या होगा, कॉस और a प्लस वाई, ठीक है। फिर उसके अंदर भी तुम्हें जाना है एक्चुअली में, चेन रूल कहते हैं अंदर जाओ बाद में। जब अंदर गए a का डिफरेंशिएट क्या होगा, ये तो एक कांस्टेंट में 0 होगा, y का डिफरेंशिएट 1, तो वो तो 1 का 1 ही हो जाएगा, इंटू 1 ही हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट, चेन रूल ना भूलो, अंदर तुम्हें जाना है डिफरेंशिएट करने के लिए। जब, क्योंकि अंदर कुछ और होता ना, अभी फंस जाते तुम लोग अंदर। यहाँ पे चलो a था, एक कांस्टेंट नंबर था, a मतलब कांस्टेंट नंबर, और कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है ना। कुल मिला के समझो, जब हम लोग साइन, मैं एक प्लेन पेज लेता हूँ हम लोग को थोड़ा सा अच्छे समझाते हुए चलता हूँ। तुम्हें मालूम डिफरेंशिएशन, भाई बात समझो, डिफरेंशिएशन पहले समझाए ना पीसेस में कि यार इसका डिफरेंशिएट ये होता है, इसका ये होता है, इसके, तो लॉन्ग में हमें करना ही क्या है, लॉन्ग में उन्हीं पीसेस को कंबाइन करके रख देना है, यही तो करना है, यही करना है, और कुछ नहीं करना है। भाई साइन वाई को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं मालूम है सर, साइन ए प्लस वाई डिफरेंशिएट सर मालूम है, अरे भाई कॉम्बिनेशन ही तो बनाना है तुम्हें, और करना ही क्या है, कुछ नहीं करना है, और ये आप लोग को खुद करना चाहिए था। देखो अब साइन ए वाई को, हाँ साइन ए वाई को डिफरेंशिएट साइड में करके देख लो रफ में फटाफट। आपके जितने भी रिलेटिव सब वही स्कूल में पढ़ते हैं क्या, जो डरा रहे हैं आप लोगों को। ओके, तो हम यहां पढ़ते हैं। अब साइन ए वाई को डिफरेंशिएट क्या होगा, हमें पता है साइन का कॉस होता है, बचा कुछ वैसे ही रख देंगे ए प्लस वाई। फिर ए प्लस वाई के पास भी जाएंगे, ये चेन रूल का ये सीखो जरा, समझो पुराने लेक्चर देखो, ए प्लस वाई के पास जाना जरूरी है, ये जरूरी है। फिर हम गए डॉट लगाया, ए के पास गए, ए तो कांस्टेंट नंबर, ए भी सब कांस्टेंट नंबर होते हैं, 0 हो जाएगा। अब वाई का डिफरेंशिएट, वाई मतलब एक्स का डिफरेंशिएट 1 होता है ना, जस्ट एक्स का डिफरेंशिएट, वाई के रेस्पेक्ट में करें तो वाई का डिफरेंशिएट तो 1 हो जाएगा, मतलब कुल मिला के कॉस ए प्लस वाई हो जाएगा कुल मिला के। तो अंदर लेकिन जाओ, क्यों मालूम, क्यों जाओ अंदर, अंदर इसलिए बाई चांस यहाँ ए ना होता, चलो यहाँ वाई ना होकर 2y होता, तो यहाँ पे इंटू करके 2 लगाना पड़ जाता, 2y का डिफरेंशिएट 2 होता। अब आई बात समझ में, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ। तो बस, तो तुमने कंपोज मार दिया, जब कंपोज मारोगे तो बहुत सारी तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री दिखेगी, कुछ ट्रिग्नोमेट्री जानी पहचानी से लगने लगेगी कि साइन समथिंग ए प्लस वाई कॉस वाई, यानी साइन ए प्लस बी कॉस बी माइनस साइन बी फिर कॉस ए प्लस बी, काइंड ऑफ तुम्हें वो थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री वाली फीलिंग आएगी। तुम्हें अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पक्के होने चाहिए, पर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले मालूम है कि इन सब का मतलब क्या होता है, जस्ट साइन ए माइनस बी होता है, जस्ट साइन ए माइनस बी होता है। ए का रोल कौन प्ले कर रहा है, अब देख लो, ए का रोल एक्चुअली में ए प्लस वाई प्ले कर रहा है। देखो साइन ए
डॉट कॉस बी, ऐसे है साइन ए डॉट कॉस बी माइनस साइन बी डॉट कॉस ए। तो ए का रोल ए प्लस वाई कर रहा है, बी का रोल वाई वाई प्ले कर रहा है। तो साइन ए माइनस बी करना है, तो साइन ए की जगह ए प्लस वाई माइनस बी की जगह वाई। तो ए तुमने क्या लिया हुआ है, ए मतलब तुम्हारा ए प्लस वाई चल रहा है, कैपिटल बी तुम्हारा चल रहा है वाई, ये कैपिटल बी है ना, कॉस वाई मतलब बी, समझे बस। तो जहां पर ए प्लस बी, जहां ए प्लस वाई डाल दो, माइनस बी माइनस वाई डाल दो, बस इतनी सी बात थी, इतनी सी बात कर दी। और नीचे जो था वो तो चल ही रहा है हमारा, साइन इसका ए प्लस वाई माइनस वाई कट गया, साइन ए साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बचा। लेकिन अब ये सारी कहानी डी एक्स बाई डी वाई तक चल रही थी और हमें चाहिए था डी वाई बाई डी एक्स। हमने क्या dx बाई डी वाई किया, क्यों y के टर्म में किया, कि y बहुत सारा था यार, फिर बड़ा दिक्कत हो जाती, चलो y के इसमें कर दो ताकि y को हमारा आराम से सॉल्व कर लेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो बाद में तो यार रेसिप्रोकल वो सब तो हम लोग कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर था dx बाई डी वाई। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, हाँ रेसिप्रोकल कर लेना है, dy बाई डी कर लेना है, लास्ट में चेंज कर दिया, काम खत्म। प्रूविंग मतलब वही हुआ कि कुल मिला के तुम्हें आंसर निकालना है। अगर नहीं यहां तक पहुंच पाए, एक आध स्टेप पीछे तक भी गए ना, अगर ये कितने नंबर का है, 7 का है ना, तो भी 4 नंबर आराम से मिल जाएंगे, ठीक है ना, वो भी मिल जाएंगे अगर बिल्कुल आखिर तक नहीं भी पहुंच पाए। बस इसीलिए कह रहे हैं हम कि जो, इसीलिए हम कह रहे हैं, फिर से सुनो, जो तुम्हारे एसक्यूज हैं, जो तुम्हारे और भी छोटे छोटे क्वेश्चन थे, वेरी वेरी शॉर्ट वाले थे, उस पर तो फुल टू फुल आपको ध्यान रखना है, पूरा पक्का। अगर वो पक्का है तो ये तो बस तुम कंबाइन ही तो मार रहे हो और कर ही गा रहे हो आप, ठीक है ना, बस इतनी सी बात थी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लॉग वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्स की पावर वाई दी गई है इज इक्वल टू एंड ई के पावर समथिंग एक्स माइनस वाई, यानी यहाँ पर जो पावर दी गई वेरिएबल दी गई, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल दिया हुआ है, ठीक है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट पता है, हमें प्रूफ करना है ये, भाई प्रूफ करने में घबराओ नहीं, कुल मिलाकर तुम्हें इसका आंसर निकालना है ना। इसमें से प्रूफ कैसे करें, मुझे घबराना नहीं है, तुम्हें इसका आंसर, हाँ तुम्हें इसको पकड़ना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, लॉजिकली पहुंच जाओगे, कुछ कुछ करीब तक पहुंचोगे, ठीक है ना। तो कैसे पहुंचेंगे देखो, अब पहले तो यार यहाँ पर कहीं पावर दिख रही है क्या, नहीं यार पावर तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं। तो यार पहले जो ऊपर पावर है ना उसको तो हटाओ पहले, ये तो साफ साफ दिख रहा है पावर तो है ही नहीं यहाँ पर, इसके ऊपर वाई रखी हुई है ना। पावर हटाने का तरीका क्या है, लॉग लॉग दोनों साइड मार दो। लॉग का कमाल क्या होता है, लॉग क्या करता है, जो पावर होता है आगे ले जाता है। लॉग देखो, लॉग कहना 9th पे कॉन्सेप्ट है, जैसे लॉग एक्स ऐसे वाई है इज इक्वल टू लॉग, दोनों साइड लॉग मारा ना हमने, ई एक्स माइनस वाई, दोनों साइड लॉग भाई इक्वल टू है, तुम छेड़ सकते हो, लेकिन छेड़ोगे कैसे, दोनों साइड ही छेड़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं छेड़ोगे, ठीक है। दोनों साइड लॉग लॉग मार दिया, सॉरी, हाँ तो होता क्या है, लॉग का जो बेस है उसके ऊपर पावर होती है वो आगे आ जाती, इधर आ जाती, देखो इधर आ गई, है कि नहीं, आ गई ना, ये देखो ये आ गई, ये लॉग का कमाल होता है, ठीक है, ये सीखो, ये प्रॉपर्टी है। हाँ पावर, हाँ तो इसीलिए हमने दोनों साइड लॉग लॉग मल्टीप्लाई किया। देखो तुम्हारा ये क्वेश्चन था, तुम्हारा ये था एक तरफ, तुम्हारा एक तरफ ये था, दोनों साइड लॉग लॉग लगाया, भाई दोनों साइड छेड़खानी कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, अगर इक्वल टू है बोथ साइड, जो चाहे वो छेड़खानी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लॉग लॉग, अब इसका फायदा हुआ, इसका सिंप्लीफिकेशन जो वो पावर इधर आगे आ जाती है, पावर आगे 9th में हम लोग ने पढ़ा हुआ है। तो वाई लॉग एक्स इज इक्वल टू, यहाँ भी पावर आगे आ गई एक्स माइनस वाई लॉग, यहाँ पे क्या था लॉग ई था ना, तो लॉग ई है ना, एक्स माइनस वाई आगे आ गया। नहीं कर सकते हो, इलॉजिकल बात है वो, ऐसे कैसे कर सकते हो, ऐसे तो फिर एक ही स्टेप में हम दिखा देंगे छेड़खानी करके, हाँ भाई आ गया है, ऐसे थोड़ी ना होता है, लॉजिक नहीं है ना उसका। अगर आपने कहीं पे 4 इज इक्वल टू 4 लिखा है कि हाँ भाई ये भी 4 किलो, ये भी 4 किलो है, अगर यहाँ पे डबल कर दो ये 8 किलो हो जाएगा, ये 4 किलो, इक्वल टू कहाँ हुआ फिर, इलॉजिकल बात है ना ये तो, इक्वल टू कहाँ 8 इज इक्वल टू 4 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में भी यही कहानी है, नीचे मल्टीप्लाई करो ऊपर करना पड़ेगा, ऊपर कर रहे हो नीचे मतलब जो भी, लेकिन प्लस माइनस से नहीं है, और इसमें डिनोमिनेटर में तो ऊपर नीचे जो भी मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो ऊपर नीचे दोनों में करना पड़ेगा, ठीक है। और इधर इक्वल टू में तो कुछ भी कर लो, तुम्हें जो चाहिए वो कर, तुम्हारी मर्जी, लेकिन दोनों साइड करना पड़ेगा, जैसा चाहे वैसे छेड़खानी करो, लेकिन दोनों साइड करना पड़ेगा,
ठीक है ना। तो बस तो इसका कमाल क्या हुआ लॉग से, कमाल हमें ये हुआ, प्रॉपर्टी ये हुई, इधर y आगे आ जाएगा, इधर x माइनस वाई आगे आ जाएगा, तो वही हुआ y log x हो गया, x माइनस वाई log e होगी, log e का वैल्यू हमें मालूम है क्या होती है, log e इक्वल टू 1 होता है, log 10 यहाँ बाई डिफॉल्ट 10 लेके चलते हैं, log 10 e log e इक्वल टू 1, ये याद रखना। तो log e तो ये 1 हो गया, सिर्फ यहीं पे log बच रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अभी तो कैसे आराम से होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तुम्हें निकालना है क्या, dy बाई डी एक्स, यहाँ पे ध्यान रखो dy बाई डी एक्स करना है, x के रिस्पेक्ट में तुम्हें करना है, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में करना है। तुमने क्या किया, सबको इधर भेज दिया, यहाँ बचा x इज इक्वल टू समथिंग, यहाँ पे y कॉमन बाहर निकाल लिया, ये सारी चीजें आ गई। बस अब आपको यहाँ से दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर लेना है, और dy बाई डी एक्स चाहिए था ना, dy बाई डी एक्स, यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है मालूम है, dy बाई डी एक्स का मतलब ये होता है कि वन साइड y आ जाए, बाद में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, y इज इक्वल टू आना चाहिए, dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होना चाहिए, y इज इक्वल टू समथिंग आना चाहिए। तब आप डिफरेंशिएट दोनों साइड करोगे, तब ये वाला फॉर्म हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझे, अगर आपको dy बाई डी एक्स चाहिए तो y इज इक्वल टू लाना पड़ेगा, सुन लो फिर से, अगर हमें dy बाई डी एक्स चाहिए तो y इज इक्वल टू लाना पड़ेगा, अगर dx बाई dy चाहिए तो x इज इक्वल टू लाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हम dx बाई dy निकाल रहे थे, इसलिए x इक्वल टू किया, लेकिन सर यहाँ पे dx बाई dy निकाले क्यों, यहाँ तो dy बाई dx पूछा, तो यहाँ पे मजबूरी थी हमारी, क्योंकि y के टर्म में बहुत सारी चीजें थी, y के टर्म में बहुत सारी चीजें थी, मजबूरी थी हमारी, इसीलिए हमने dx बाई dy किया, हमने पहले y को टर्म को खत्म किया, बाद में और लास्ट में आके रेसिप्रोकल कर, है ना, बात समझो जरा लॉजिक, कि वहां पे पहले ऐसे क्यों, तो हमें यहाँ पे dy बाई dx चाहिए तो y इज इक्वल टू समथिंग चाहिए, तो हमने यहाँ पे y को तना रख दिया, सबको उधर भेज दिया। देखो पहले क्या किया, माइनस वाई वहां भेजा, फिर क्या किया, माइनस वाई प्लस वाई हुआ, फिर y कॉमन बाहर निकाला, फिर log x प्लस 1 बचा, फिर यहाँ के पूरा पूरा पैकेट उठा के डिवाइड में ला के रख दिया। ठीक है, ऐसे तुम ला के नहीं रख सकते थे, क्यों नहीं ऐसे ला के रख सकते थे, क्योंकि देखो बीच में क्या है, प्लस है, बीच में क्या प्लस, प्लस में नहीं ला के रख सकते अलग, बीच में मल्टीप्लाई होना जरूरी है, तो इसीलिए हमने क्या किया था, प्लस माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई किया। भाई अगर जस्ट log x यहाँ पे ला के रखते, यहाँ y फंसा रह जाता, है ना, अगर log x ला के रखते तो सोचो y इक्वल टू लिए है, तो y इक्वल टू समथिंग लाओगे तो वहां पे y फंसा रह गया ना। पहले y को, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर तुम्हें y इक्वल टू समथिंग चाहिए तो पहले y, सारे y को उधर तो भेज दो। भाई हमारा टारगेट क्या है, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स का मतलब हमें y इक्वल टू समथिंग चाहिए, पहले बात समझो, dy बाई डी एक्स निकालना है हमें y इक्वल टू समथिंग चाहिए, तो y इक्वल टू समथिंग में अब आप सोचो सर log x यहाँ भेज दे, ऐसे ना भेजो, एक y फंस रहा है यहाँ, पहले y को सारे आजाद तो करो, माइनस वाई उधर भेजो, सब सारे y को उधर भेज दो, फिर लास्ट में y कॉमन निकाला, log x प्लस 1 बचा, इधर कॉमन बाहर, y को अलग ब्रैकेट से बाहर रख लिया ना, फिर इसको इधर लिया, देखो y बिल्कुल अब जाके तनहा हुआ, अब जाके y इंडिविजुअल हुआ, समझ में आई कि नहीं आई बात, है ना। बस अब दोनों साइड डिफरेंशिएट मार देना है, u अपॉन v वाले मेथड में है, ठीक है, u अपॉन v वाला मेथड है ना, ऊपर भी x दिख रहा है, नीचे भी x दिख रहा है, मतलब u अपॉन v, दो x दिख रहे हैं ना, बस u अपॉन v करना है। log का मैं बता रहा हूं डिफरेंशिएट कैसे करना होता है, uv में पहले v को वैसे ही छोड़ दो, u को कर दो, v को हमने वैसे ही रखा, v मतलब नीचे डिनोमिनेटर में था ना, ये u को किया, u क्या था तुम्हारा, u तुम्हारा x था, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखे दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन था तुम्हारा, ये था आपका, ठीक है ना। सो हाँ, तो v को वैसे ही रखना है, u को डिफरेंशिएट करना है, v मतलब ये वैसे ही रख दिया, डॉट x का डिफरेंशिएट 1, फिर माइनस माइनस u को वैसे ही रख दो, u मतलब x को वैसे ही रख दिया, u मतलब डिनोमिनेटर, और log नीचे क्या चल रहा था हमारा, log x प्लस 1 का डिफरेंशिएट करना है हमें, देखो v को डिफरेंशिएट करना है ना, log x प्लस 1 का डिफरेंशिएट करोगे, हाँ ये, अरे भाई देखो v को वैसे ही रखना था, ये v वैसे ही रख दिया हमने, v में क्या है, v में ये है log x प्लस 1, फिर सेकंड में डॉट करके u को डिफरेंशिएट करना था ना, u में क्या है, x है, इसका डिफरेंशिएट क्या 1 नहीं होगा, कहा फिर बीच में माइनस है, बीच में माइनस माइनस, फिर u को वैसे ही रखना है, u मतलब x को वैसे ही रख दिया, फिर v को डिफरेंशिएट करना मतलब log x प्लस 1 को डिफरेंशिएट करना, अब log x प्लस 1 डिफरेंशिएट कैसे करना, ये यार पुरानी बातें, ठीक है, सब पुरानी बातें, क्या प्लस 1 है, प्लस में है तो वो अलग ही है, प्लस 1 के जीरो हटा दो, log x का डिफरेंशिएट देखेंगे, log x का डिफरेंशिएट 1 अपॉन x, ये 1 अपॉन x करते, प्लस 1 को तो हटा ही दो ना,
+1 मतलब 1 एक कांस्टेंट नंबर 0 हो जाएगा, छोड़ दो। अब अपॉन v का स्क्वायर मतलब log x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो कहाँ तक पहुंचे, थोड़ा कुछ हद तक के पहुंच रहे। log x है ऊपर, नीचे तो ठीक है, नीचे सही चल रहा है हमारा, ऊपर log x है ऐसे। तो बस इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना, x से x कट गया, लो हो गया सॉल्व। भाई देखो ये क्या था, log x + 1 इंटू 1 है, छोड़ो ना इंटू 1 को, इंटू 1 मतलब वही रहेगा ना आंसर, माइनस x इंटू 1/x, यहाँ पे ये था दूसरे वाले स्टेप में, ठीक है। x से x कट जाएगा, बचेगा -1, +1 -1 कट जाएगा ब्रैकेट ओपन होने के बाद, बचेगा सिर्फ log x, बचा सिर्फ log। भाई सिंप्लीफिकेशन में देखो यार, सिंप्लीफिकेशन आपको करना है, ठीक है, ये आपको आना चाहिए सिंप्लीफिकेशन, प्लस माइनस है, बेसिक चीजें हैं तो। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है y इक्वल टू x की पावर y, शो दैट dy/dx। इसमें भी लॉग वाली कहानी को पावर में समथिंग वेरिएबल आ गया, और यहाँ पर कहीं भी पावर जैसा कुछ दिख नहीं रहा वेरिएबल इसमें प्रूविंग में। तो इसको पकड़ा हमने, y इक्वल टू xy, दोनों साइड लॉग मारा पहले, तो दोनों लॉग मारी, ये वाला y नीचे उतर जाएगा, तो log y log x हो जाएगा, ठीक है। और हमें करना है dy/dx, dy/dx का मतलब कहीं ना कहीं से x के रेस्पेक्ट में करना है, मतलब y इक्वल टू समथिंग चाहिए, तुम्हें क्या करना है, y इक्वल टू समथिंग चाहिए, ठीक है। तो यार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, अब यहाँ से तुम y इक्वल टू समथिंग चाहिए, तो y को तुम अलग नहीं कर सकती हो, कैसे अलग करोगी, log उधर भेजोगी तो y उधर फंसा रह जाएगा, y इधर, y ऐसे इधर नीचे डिवाइड में भेजोगी तो log x, तो ये ऐसे नहीं है, log के साथ में लगा हुआ ना, आप ऐसे लेफ्ट राइट तरह नहीं कर सकते हो, आप इसको इस तरह नहीं कर सकते हो, दोनों साइड डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। किसके, x के रेस्पेक्ट में करो। अब देखो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, देखना किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में कर, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के, मतलब dy/dx निकालने की कोशिश कर रहे हैं, dy/dx कर रहे हैं। चलो log y को करेंगे x के रेस्पेक्ट में, चलो देखो कैसे करेंगे, log y का डिफरेंशिएट क्या होगा, अगर log x होता तो 1/x होता, log y है तो क्या होगा, 1/y होगा, 1/y। मैंने क्या कहा, चेन रूल ना भूलना, और अंदर गए, y के पास गए। अब देखो अगर log, देखो अगर log x, हाँ फंस गए यहाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब तुम फंसी, फंसी कैसे, कितना अच्छा तुमने बोला, अभी तुम्हारे दिमाग से निकालता हूं मैं, तुमने बहुत अच्छा बोला, तुमने क्या बोला कि log x मतलब 1/x, फिर मैं x के पास गया, x का डिफरेंशिएट 1 होता है, सही है ना। अभी आप फंसी कैसे, देखो फंसी ये, हम log y कर रहे हैं, log y का डिफरेंशिएट 1/y, फिर y के पास गए, आपने कहा y का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इज इट, आपने यही कहा ना। नहीं 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 नहीं, समझो जरा, सही था, y का डिफरेंशिएट 1 होता, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग, ये देखो जरा सा, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, बात समझो यहां पर मेरी, वो तुम बिल्कुल सही बोला कि हाँ, सुनो तो करेंगे, वही तो मैं कह रहा हूं, आपने कहा 1, हाँ होता 1, अगर y के रिस्पेक्ट में होता, ये y के रिस्पेक्ट में नहीं है, समझो, अगर देखो log x अगर x के रिस्पेक्ट में होता तो हमने क्या लॉग 1/x, फिर x के पास गया, x का 1 होता, अगर x के रिस्पेक्ट में होता तो, लेकिन यहां पर तो y आ गया, y के अंदर कुछ छुपा है, हमें नहीं मालूम y के अंदर x कहां पे छुपा है, मेरी बात समझ रहे हो, हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x में, x के रिस्पेक्ट में करोगे तो y का 1 नहीं होगा, मैं ये समझा रहा हूं आपको, अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y का 1 नहीं, हमें पता ही नहीं है कि y के अंदर क्या हो सकता है, y इक्वल टू हो सकता हो y इक्वल टू x की पावर क्यूब हो, हमें मालूम ही नहीं ना y के अंदर छुपा क्या है, x के रूप में क्या छुपा हुआ है, क्योंकि हमें x तो हमें y का नहीं पता, नहीं करेंगे नहीं, हमें पता नहीं है क्या है, हम dy/dx करके छोड़ना पड़ेगा, हमें dy/dx करके छोड़ना पड़ेगा, यार क्या है इसके अंदर हमें नहीं मालूम है, y के अंदर समथिंग x है, हम देखो हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हम x को ढूंढ रहे हैं, बात समझो। हाँ देखो लॉग को कैसे किया था, लॉग देखा, लॉग के आगे जो भी होता है नीचे आ जाएगा, ऐसे ही तो होगा चेन रूल में, तो लॉग के आगे जो भी था, y था जो भी था, लॉग साइन x होता तो नीचे 1/sin x आ जाता, तो ये तो वाले चेन रूल से किया हमने, लॉग y का डिफरेंशिएट 1, भाई लॉग का डिफरेंशिएट में कॉन्सेंट्रेट करो, y छोड़ो अभी, लॉग का डिफरेंशिएट क्या होता, 1/log के आगे जो भी लगा है, तो लॉग के आगे y लिखा, y लिख दिया, फिर y को डिफरेंशिएट करने का, जब y को करने का तो 1 नहीं होगा, वो मैं समझा रहा, क्यों, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x है ये, तो हमें नहीं पता y के अंदर क्या छुपा है x में, तो हमें dy/dx करके छोड़ना पड़ेगा। चलो फिर इज इक्वल टू आगे गए, आगे गए तो y डॉट
लॉग एक्स है, ठीक है ना, ये है। हमें यहाँ पे चेन रूल लगाना है। अब बात समझो, यहाँ पे देखो, y डॉट लॉग एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा? 1/x। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ पे y का, यहाँ पे कुछ इस तरीके से है फंक्शन। भाई हमें y का तुम्हें मालूम है डिफरेंशिएट क्या है? नहीं पता? तो 1/1 तुम चेन रूल जाओ ना, तुम चेन रूल जाओ। ये स्टेप छोड़ो, ये स्टेप छोड़ो। बात समझना, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई। आपको यूवी मेथड याद है? याद है, यूवी मेथड याद है। कब लगाते हैं यूवी मेथड, बोलो जरा। नहीं, नहीं, ये सही आंसर नहीं दिया आपने। सोचो जरा, मैंने कब बताया था कि कब यूवी लगाते हैं? हाँ, ये आई बात। जब तुम्हें 2x दिख जाए समथिंग मल्टीप्लाई में या डिवाइड में। मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई वाला यूवी मेथड, डिवाइड में है तो डिवाइड वाला यूवी मेथड। हाँ, हाँ, बस यहीं पर मैं यही आ रहे थे। देखो, यहाँ पर एक्चुअली दो वेरिएबल है मल्टीप्लाई में। भाई वाई में हम कह रहे कुछ छुपा है एक्स के रूप में, नहीं पता हमें, बात अलग है। लेकिन है, छुपा है अंदर। वाई भी एक फंक्शन है, मतलब एक्स कहीं पर अंदर है। कुल मिला के वाई भी एक वेरिएबल है। तो वाई और लॉग एक्स, ये यूवी मेथड लग गया। यूवी मेथड में क्या होगा? पहले यू को वैसे ही रखा, मतलब वाई, मतलब यू वैसे ही रख दिया। वी वाले को डिफरेंशिएट किया, लॉग एक्स का डिफरेंशिएट 1/x। फिर एक्स का डिफरेंशिएट होगा नहीं, 1 ही होगा, तो छोड़ दो। फिर आगे प्लस लगाएंगे, प्लस लगाने के बाद और फिर वी वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, वी का डिफरेंशिएट वी वाले को वैसे ही रखेंगे, लॉग एक्स वैसे ही रख दिया। और यू को डिफरेंशिएट करेंगे, यू का डिफरेंशिएट, वाई हमें नहीं पता क्या है, डी वाई बाई डी एक्स किया, ये हमें नहीं मालूम। अब क्योंकि वाई के अंदर क्या है हमें नहीं पता, तो डी वाई बाई डी एक्स हम वाई का नहीं कर पा रहे हैं। हमें अंदर दिख नहीं पा रहा है एक्स फंक्शन क्या है, जैसे यहाँ पर वैसे ही छोड़ना पड़ा, डी वाई बाई डी, ये कर दिया डी वाई। अब कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो कॉन्सेप्ट पहले भी ऐसे ही समझाया था। पहले कि आप लोग डेली देखते नहीं ना, हर सेकेंड पढ़ाई में इस्तेमाल नहीं करते हो। मैंने कहा कि 6 घंटे सोना है, बाकी 18 घंटे पढ़ना है। ये नहीं हो रहा है, अभी भी नहीं हो रहा है। मालूम है दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि गाड़ी गाड़ी को हम चला रहे हैं, पेट्रोल डाल रहे हैं। आप लोग का अप्रोच क्या हो रहा है कि सर और पेट्रोल डालिए। गाड़ी उतनी रन हो ही नहीं रही है कि और पेट्रोल डालें हम, ओवरफ्लो हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। गाड़ी को तो चलाओ ना, पेट्रोल को कुछ तो खत्म तो करो पेट्रोल को पहले, तभी तो हम एक्स्ट्रा डालते जाएं। नहीं, कमी है, मेरे पढ़ाने में कमी। देखो मैंने क्या कहा था, फॉलोअप चाहिए मुझे, फॉलोअप नहीं मिल रहा है, दिक्कत आ रही है, आ रही है दिक्कत, इस चीज को समझो। पुराने लेक्चर, अगर मैं डिफरेंशिएशन आगे का स्टार्ट करना था, पुराने लेक्चर आपको पक्के करने थे। जब आज मैंने शेड्यूल दे दिया था, आज पक्के करते रहने चाहिए था आप लोगों को, कि सर आज तो कम से कम सिखाने वाले, बात पता है। तो 4-5 घंटे आपको मिले थे, 4-5 घंटे पक्का करती, ठीक है। बाय द वे अगली बार से ध्यान रखना, ठीक है, अगली बार से ध्यान रखिएगा कि पुराना जितना भी है, पुराना जो गाड़ी में जो पेट्रोल डाला है ना, उसको इस्तेमाल करो, ठीक है। सुनो, अच्छा, तो समझ गया ना, यहाँ पे कितने अच्छे प्यारे तरीके से हम लोग ने किया, कॉन्सेप्ट को समझा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताया करे ना, तो वहां पे थोड़ा सा नोट कर लिया करो। जैसे जो मिनट पे चल रहा है, पर्टिकुलर मिनट पे आपको दिखा रहा होगा, तो वहां पे नोट कर लिया करो। हाँ यार, वीडियो अगर वीडियो भी सर भेजेंगे, चलो वहां पे मुझे बार बार जाके देख लेना, डायरेक्ट जाकर, है ना। तो ये चीज भी, ये थोड़ा सा स्मार्ट इतनी होनी चाहिए, स्मार्टनेस, ये सब चीजें की होगी ना तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है यार, हमें तो डीवाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डीवाई बाई डी तो दो दो दिख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, सब टर्मों को उधर ले जाएंगे और डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे, एक दिखने लगेगा तुम्हें। मेरी बात समझे कि समझे? समझो कहना क्या चाह रहे हैं, समझो जरा बात। भाई हमें डी वाई बाई डी यहाँ दो दो दिख रहे हैं, दो दो दिख रहे हैं यहाँ पर, क्या करें सर? तो सबको एक तरफ ले जाओ, सबको जब तुम एक तरफ ले जाओगे तो ऐसे सोचो, देखना। हम्म, चलो, तो क्या करो इसमें, हम्म, यहाँ पे देखो दो टर्म दिख रहे हैं, ये दो टर्म है, ठीक है। बीच में प्लस लगा है, मतलब दो टर्म हो गए। बीच में क्या लगा है? प्लस लगा है ना, मतलब दो टर्म हो गए। ये दो टर्म हो गए, एक ये ग्रुप हो गया, एक ये ग्रुप हो गया, ठीक है। अब क्या करो, ये वाले को पहले इधर लेकर आओ, तो ये वाला जब इधर आएगा, ये माइनस में आ जाएगा। मतलब y डॉट 1/x, मतलब
वाई अपॉन एक्स समझ लो इसे, ये वाला आ जाएगा माइनस में, ठीक है, इधर आके फिर इसको भी इधर लेकर आ जाओ, ठीक है। तो और एक तरफ बचा लो वाई बाई एक्स, देखो ऐसे करो, मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है, मैं स्टेप बता रहा हूँ यहाँ पे, 1/y डॉट डी वाई बाई डी एक्स। मतलब जब दो दो डी वाई बाई डी एक्स दिख रहे हैं तो उसको एक कैसे करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई डी एक्स, ठीक है। तो हम लोग यहां पर थे, ओके। अब देखो, तो हमें तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू समथिंग चाहिए, है ना, प्रूविंग में यही मांग रहा है डिवाइड। यहाँ पे दो दो डी वाई बाई डी एक्स दिख रहे हैं, तो इसको आप एक, अब यहाँ तो एक बेसिक मैथ की कहीं ना कहीं नॉलेज हो रही है, एक बेसिक मैथ की, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्लस में लॉग है डी वाई डी एक्स, इसको इधर ले आएंगे, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ ले आएंगे, तो 1/y डॉट डी वाई बाई डी एक्स माइनस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, ठीक है ना। अब देखो, दो ग्रुप आ गए, बन गए दो ग्रुप, दो टर्म, तो एक डी वाई बाई डी एक्स कॉमन बाहर निकाल लेंगे, अब तो आसान हो गया ना, यहां से मैंने कॉमन बाहर निकाल लिया, डी वाई बाई डी एक्स, ब्रैकेट खोला, अब ब्रैकेट को वापस चेक करो, एक तो बाहर तो बचा 1/y माइनस डी वाई बाई डी एक्स तो बाहर बचा लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स चल रहा है। अब ये वाला पूरा पैकेज आ गया है, ये इन दोनों में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो उधर बेच के वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। वाई अपॉन एक्स है ना, ये डिवाइड में चला जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। ये देखो, इसको डिनोमिनेटर कॉमन कर लेना, यहाँ पे नीचे बाई डिफॉल्ट 1 है, ठीक है ना, तुम चाहो तो कॉमन करने के बाद ही जाओ, चलो, यहाँ बाई डिफॉल्ट क्या है, 1 है ना, ऊपर नीचे वाई वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक ही ये सॉरी मल्टीप्लाई में ही है, 1 माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन वाई, ठीक है ना, मल्टीप्लाई, एक ही डिनोमिनेटर कॉमन कर लिया हमने, इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। अब ये उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि वाई डिवाइड में उधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये वाला मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, है ना। बस यही चीज करना है, पहले एक ही बार में कॉमन ले लिया हम लोगों ने, कॉमन लेने के बाद सबको उधर भेज दिया, उधर भेजने के बाद जो भी है थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करने के बाद देखो यही आंसर आपका आ जाएगा। इसी के सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है एक तरीके से फर्दर, है ना, समझ बाहर आ जाएगा। तो कुल मिला के पीसेस में जो वेरी एसए हैं उनको तो बहुत पक्के से करना है, तो ये आराम से हो जाएगा। अब देखो यार, tan इनवर्स वाली कहानी आ रही है, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाली कहानी आ गई, तो पूरा का पूरा फॉर्मूले बेस पर है, पूरा का पूरा फॉर्मूले बेस पर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पाई इज इक्वल टू दिस प्लस दिस माइनस दिस, देन प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/दिस। कुल मिला के तुम्हें इसको सिंप्लीफाई करना है, बस यहाँ पर तो पहुंच ही जाओगे। तो डी वाई बाई डी एक्स, हाँ देखो ये चीज बहुत ध्यान रखना, यहाँ क्या मांग रहा है, डी वाई बाई डी एक्स, तो डेफिनेटली हमें वाई इज इक्वल टू समथिंग चाहिए, वाई इज इक्वल टू समथिंग है, ये बहुत अच्छी बात है। इज इट क्लियर, हमसे क्या बोल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स मतलब एक्स के टर्म में, तो एक्स के टर्म में मतलब वाई इज इक्वल टू समथिंग चाहिए हमें, तो वाई इज इक्वल टू है कि नहीं। तो अब यहाँ पे देखो tan इनवर्स काफ़ी बड़ा सा 3 टर्म में ये दिया हुआ है, 3 टर्म्स में तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब 1 2 3। अब इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए मैंने क्या कहा था कि अगर तुम्हें फॉर्मूला लगाना है तो क्या लेट कर लिया करो, x इज इक्वल टू tan थीटा ले लिया करो, याद है, एक ये ले लो, एक इन्फॉर्मेशन ये ले लो, और एक tan को उधर भेज दो तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ये दोनों ही काम आएंगे, ये दोनों ही काम आएंगे। तो अब जहाँ जहाँ पे x दिखे वहाँ पे टाइन मार देना है। कुल मिला के यार ये देखो, ये वाला पहले किया ही हुआ था हमने पिछली बार भी ऐसे क्यों में, ये वाला समझो अलग से किया था, ये वाला समझो अलग से किया था। अब ये तीनों के एक साथ है, इतना ही तो है, और क्या है, कुछ नहीं। बाद में tan इनवर्स क्या बन गया, ऊपर बन गया 2 tan थीटा, क्योंकि 2x था तो 2 tan थीटा हो गया, अपॉन 1 माइनस tan थीटा का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें मालूम है, प्लस 3 tan थीटा tan क्यूब थीटा,
1 माइनस, ये भी एक फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूला देखो ट्रिग्नोमेट्री के, अभी तो ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, अभी तो डिफरेंशिएट स्टार्ट ही नहीं किया है। फिर इसका फॉर्मूला, इसको हमने एग्जीक्यूट किया और जहाँ जहाँ पे एक्स था वहाँ पे tan थीटा रखा तो ये आ गया। बाद में करना क्या है भाई, इसी को सिंप्लीफाई कर दो कि इसका मतलब ही क्या होता है। ये वाले का, ये 2 tan थीटा, tan इनवर्स बाहर रहने दो, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का मतलब tan 2 थीटा, tan 2 थीटा। फॉर्मूले को खोला है, ट्रिग्नोमेट्री खोला है हमने। इसी तरह इस जो 3 वाला था tan 3 थीटा, इसी तरह 4 वाला था tan 4 थीटा, ये वाला tan 4 थीटा। बस tan इनवर्स tan 2 थीटा, tan इनवर्स tan 3 थीटा, tan इनवर्स एक एक tan मर जाएगा, tan इनवर्स है अंदर tan है, कैंसिल हो जाएगा तो 2 थीटा बचा यहाँ पर, यहाँ 3 थीटा बचा है, और ये किया है हमने पिछली बार, ठीक है ना। तो 2 थीटा 3 थीटा 4 माइनस 4 थीटा, 2 प्लस 3 5, 5 में से एक 4 गया, बचा 1 थीटा। अब थीटा इज इक्वल टू क्या लेट किया था, थीटा इज इक्वल टू एक्चुअली में tan इनवर्स एक्स हो रहा था, तो tan इनवर्स एक्स डाला। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट तो हमें मालूम ही है, ये तो हमने पूरा याद ही किया हुआ है कि tan इनवर्स में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। बस खत्म कहानी। सोचो ना यार, मतलब आपको लग रहा है कि यार ये तो बड़ा लेंदी है, लेकिन वो तो पीसेस में हमने किया है ना, पीसेस में करते हुए आ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे तुम ऐसे सोचो ना, इधर 2 इंटू 3 6 होता है, ठीक है, 5 प्लस 4 9 होता है। अब यहाँ पे कुछ एक कॉम्बिनेशन में दे दे, 2 इंटू 3 प्लस 4 प्लस, कुछ इस तरीके से दे दे, कोई कॉम्बिनेशन में 6 डिवाइड बाई 3, तो हमें करना है कि हमें मालूम है पीसेस की कहानी, बाद में इसको कंबाइन करके सॉल्व कर लेना है। तो अप्रोच, सीखने का अप्रोच क्लियर होना जरूरी है। ये एक मेन, तो एक टीचर का काम तो यही है कि पहले बच्चों को अप्रोच सिखाएं कि जो आप करने जा रहे हो उसको करना किस तरीके से है। सिंप्लीफिकेशन तो बुक में दिया ही हुआ है, लेकिन तरीका समझो, सोचने का तरीका समझो कि सोचना किस तरीके से है, ये बहुत जरूरी है। कि कुल मिला के निचोड़ ये निकला कि हमें वीएसक्यू को मजबूत करना था, हमें फॉर्मूलेस को मजबूत करना था, हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस को मजबूत करना था, लाके यहाँ पे कंबाइन करना है, बस इतनी सी बात थी। नेक्स्ट, इफ x इज इक्वल टू 3 cos t माइनस 2 cos क्यूब t, कॉमा y इज इक्वल टू 3 sin t माइनस 2 sin क्यूब t, देन टी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स हमें चाहिए, हमें टी वाई बाई डी एक्स चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो यानी y इज इक्वल टू समथिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो यार, x का एक अलग दिख रहा है, y का तो अलग ही कहानी चल रही है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, अगर x का फंक्शन और y का फंक्शन अलग अलग दिए हो, t के टर्म में दिया हुआ है, मतलब बोलो डी वाई बाई डी टी अलग निकालना है कि नहीं, और डी एक्स बाई डी टी अलग निकालना है, क्योंकि देखो x इज इक्वल टू टी के टर्म में है, यहाँ y इज इक्वल टू टी के टर्म में है, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, मतलब हमें डी वाई बाई डी टी निकालना है, ठीक है ना, एक ये निकालना है और एक निकालना है डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स है तो इस वाले आंसर को ऊपर रखना है न्यूमिनेटर में, इस वाले आंसर को डिनोमिनेटर में रखना है। तो क्या करो, इस तरीके से मत करो, ये तो काफी थोड़ा सा ज्यादा आपको कंजस्टेड लगने लगेगा। आप क्या करो, डी वाई बाई डी टी अलग निकाल लो, डी एक्स बाई डी टी अलग निकाल लो, इस वाले को न्यूमिनेटर में रख दो, इस वाले को डिनोमिनेटर में, इतनी सी कहानी थी। तो कुल मिला के डी वाई बाई, जैसे डी एक्स बाई डी टी ये है ना, तो 3 कॉस्टिक का, अरे यार ये सब करना बताना पड़ेगा क्या, 3 कॉस्टिक का आंसर बताओ, जब नहीं जरूरत ही नहीं है। कॉस्टी मतलब साइन वाला, माइनस साइन वाला फॉर्मूला, है ना। 3 अलग ही कांस्टेंट है, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है ना। कॉस क्यूब है, देखो 2 2 अलग कर दो, कॉस क्यूब है तो पहले 3 बाहर सामने आएगा, ऊपर कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, फिर अंदर जाएंगे किसके पास, कॉस टी के पास जाएंगे। देखो सुन लो, हाँ देखो 2 कॉस 3 टी है, 3 सामने आ गया, एक फंक्शन पहले लगाएंगे, 3 सामने आ गया, तो 3 2 6 हो गया, वो तो छोड़ो। फिर ये बचा हुआ वैसे ही लिख दो, बचा क्या है बताओ, क्या बचा है, 2 कॉस 3 2 कॉस, नहीं स्क्वायर बचे रहा है ना, एक पावर माइनस भी तो होगी, एक पावर माइनस भी तो होगी, अभी पूरा नहीं हुआ। हाँ, और कॉस स्क्वायर टी हो गया, फिर डॉट लगाया। अब किसके पास जाएंगे बोलो, अब किसके पास जाएंगे, ये तो एक फंक्शन हुआ। हाँ मतलब अब जाएंगे कॉस टी के पास, कॉस स्क्वायर टी के पास ना चले आना, बस वो पावर वाला हो गया, कॉस टी के पास जाएंगे। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, साइन, माइनस साइन की क्या, तो माइनस यहां लगा दो, साइन टी कर दो। आई बात समझ में कि नहीं आई,
तो इस तरीके से चीजें, हाँ इस तरीके से चीजें की जाती हैं। ठीक है, ऐसे ही थोड़ा पीसेस में तुम्हें खेलना पड़ता है। ठीक है, तो इधर से अलग, बीच में माइनस है तो टेंशन ही नहीं, माइनस प्लस में कोई टेंशन नहीं है। इसको अलग तरीके से करना है, इसको अलग तरीके, हाँ अलग से सोच के करना है बिल्कुल। हाँ बस एक तरफ डी बाई डी टी का अलग निकाल लेना, उसका अलग निकाला, बाद में कंबाइन मार देना। कहीं पे अगर तुम्हें लगे ट्रिग्नोमेट्री जैसा कुछ दिख रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो कहाँ तक पहुंच जाओगे आप? हम्म, लास्ट में देखो कट पिट करके कॉट टी आ रहा है सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है, ठीक है। तो अभी देखो इसमें चेन रूल कैसे लगाया है, वो थोड़ा सा एक एक स्टेप बढ़ा के लगाया है। देखो अभी कंफ्यूज मत होना, सर ये डी बाई डी टी क्या है? डी बाई डी टी मतलब अंदर जाके तुम्हें साइन टी को भी डिफरेंशिएट करना है, मतलब वो हुआ उसका। समझे समझे? मैंने इसे डायरेक्ट कर करके बता दिया डॉट लगा के। तो इसमें मतलब कि हाँ अगले स्टेप में किया हुआ है, अगले स्टेप में क्या है कि साइन टी को भी करो जाके अंदर, ऐसे। गेटिंग है ना, समझ गया ना? तो आप एक ही बार में ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं, हाँ डॉट लगा के एक ही बार में एक ही स्टेप में कर। इन्होंने पहले एक लगाया, फिर आगे एक और छोड़ दिया, फिर आगे जाके लगाया है। तो बस सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इफ डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई इफ एक्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है, एक्स में दिया ना डी वाई, अब देखो हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, और एक्स का डिफरेंशियल टी के टर्म में दिया हुआ है, टी का, और वाई का इधर अलग टी में। तो इसमें वही कहानी है, डी वाई मतलब डी वाई बाई डी टी अलग निकालोगे। देखो पूछ रहा है तुम्हें क्या, डी वाई बाई डी एक्स दिया क्या है, एक्स का अलग टी के टर्म में दिया है, वाई का अलग दिया है। जब ऐसे अलग अलग दिया हो तो सेम ऊपर वाली कहानी, डी वाई बाई डी टी अलग निकाल लेंगे, डी वाई बाई डी टी ये वाले थे, ये डी वाई बाई डी टी के लिए बना, ये वाला बना डी एक्स बाई डी टी के लिए। बस डी वाई बाई डी टी को लास्ट में कंपोज कर देना, डी वाई बाई डी टी को ऊपर लिख देना, और नीचे रख देना डी एक्स बाई डी टी को। कब? जब डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए बोला जाए। अगर डी एक्स बाई डी वाई आ जाए तो डी एक्स बाई डी टी को ऊपर रखना और डी वाई बाई डी टी को नीचे रखना, ये बात याद रखना। समझ गए, समझ गए? बस अब बाकी तुम्हें पता ही है कि वो अंदर अंदर कैसे करना है, वो पीसेस वाली बातें हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये मत सोचना कि यार एलक्यू 8 नंबर का है और 7 नंबर, चलो इसको पकड़े। बिल्कुल ये नहीं, पहले वीएससी को पक्का कर ले, पक्का कर लेना। फिर एलक्यू मालूम है कैसा होगा, एलक्यू तुम्हारी नजरों में हो जाएंगे, आंखों में तुम देखोगे ना, तुम कर लोगे, देख के ही कर लो यार, ये तो ऐसे तो हो जाएगा। अगर तुम्हारे वो वीएसए क्यू पक्के हैं तुम्हारे, तो नजरों में करोगे, नजरों में, मैं कह रहा हूं। तो हमेशा याद रखो, स्मार्ट जॉब करनी है, स्मार्टली जॉब को हैंडल करना है। ठीक है, तो 9th वाला मैं होल्ड कर रहा हूं। 10 वाला देखो, 10 वाला कह रहा है इफ एक्स इज इक्वल टू दिस, वाई इज इक्वल टू दिस, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो। ये क्या होता है? एक एक कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है, डी वाई बाई डी टी और वापस डी एक्स बाई डी टी। एक तो ये तुम्हारी कहानी है, एक देखो स्क्वायरिंग वाली कहानी है। स्क्वायरिंग मालूम क्या होती है? स्क्वायरिंग मतलब होता है डबल डिफरेंशिएट करो, एक बार डिफरेंशिएट करो, उसके बाद उसको अपाउंड में रख के उसको डबल कर दो डिफरेंशिएट। ठीक है ना? मतलब ये जो कहानी है ना, ये इसी का ही करेक्शन है, डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स में समथिंग अलग दिया है, वाई में समथिंग अलग किया है। हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करना है, पहले भाई डी वाई बाई डी एक्स तो निकालें। स्क्वायर करेंगे करेंगे करेंगे, पहले क्या करें, डी वाई बाई डी एक्स तो निकालें, पहले डी वाई बाई डी एक्स तो निकालें। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालें? यहाँ पे तो एक्स का टी से दिया हुआ है, वाई का टी से दिया हुआ है, ऐसा तो है नहीं वाई इज इक्वल टू समथिंग एक्स में दिया हो तो डायरेक्ट कर ले। भाई डी वाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, वाई इज इक्वल टू इक्वेशन एक्स के टर्म में दी गई है, तब तो डायरेक्ट कर लेते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ तो एक्स इज इक्वल टू समथिंग वाई। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे तरीके से करेंगे, डी वाई बाई डी टी अलग निकालेंगे, डी एक्स बाई डी टी अलग निकालेंगे, कंबाइन मारेंगे डिवाइड में, तो फाइनली आएगा तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स। तभी फाइनली क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, है ना, ये आ जाएगा। तो ये निकाल लेना, उसके बाद ही तो हम डबल में जाएंगे, पहले ये तो निकाल लें, तो ये निकाल लिया। ठीक है,
अब ये सब पता है यार, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। ए तो कांस्टेंट नंबर है, टी फंक्शन है, साइन टी का डेरिवेटिव 1 होता है, साइन टी का कॉस हो, ये सब मालूम है आप, ठीक है, पीसेस का मालूम है। तो तुमने क्या किया, डी कुल मिला के पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाला, निकाल निकाल निकाले, कहाँ पहुंच गए, पहुंच गया, आंसर आ गया, ये फाइनली आंसर आ गया, डी वाई बाई डी एक्स का माइनस कॉट 1/t/2 आ गया। चलो, माइनस कॉट क्या आ गया, t/2 आ गया। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें ये डबल डेरिवेटिव निकालना है। डबल डेरिवेटिव मतलब ये कि दोबारा फिर से डिफरेंशिएट मार, हमने क्या किया, दोबारा फिर डिफरेंशिएट मार दिया। ये देखो, डी बाई डी टी माइनस कॉट t/2 आंसर आ रहा था, माइनस कॉट t/2, सही है, डॉट, हाँ, डॉट 1/a1 माइनस कॉस टी, ठीक है ना भाई। देखो, कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है पहले बताओ, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, माइनस, अच्छा, ठीक है, तो माइनस का क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सही है, पहले से माइनस दिया हुआ है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हमें करना है डबल डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जो है, ये तो टी के टर्म में है ना, माइनस कॉट t/2 आ रहा है ना, जब हमने पूरा पूरा कॉम्बिनेशन सॉल्व किया डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ तो डी वाई बाई डी एक्स है, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर क्या है, t है ना, आंसर ही वैसा आ रहा है t के टर्म में, सही है ना। यहाँ लेकिन हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स को इजिकल टू, यह आ गया, लेकिन वापस हमें डबल डेरिवेटिव करना है। तो जब हम डबल डेरिवेटिव करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले हमें डी बाई डी टी को निकालने के लिए डी वाई बाई डी एक्स का ये करेंगे, डिफ्रेंशिएट करें, फिर डॉट डी टी बाई डी एक्स करें, ठीक है, मतलब डबल डिफरेंशिएट करना है, लेकिन टी के टर्म में। जब टी के टर्म में है तो आप इसको क्या करोगे, माइनस कॉट t/2 को हमने टी के टर्म में किया, फिर डॉट 1/a चेन रूल लगा दिया, a1 माइनस कॉस टी हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस कॉट का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस इसका t/2 हो जाएगा, डॉट ये 1/2, ये जो t/2 है ना, ये हो गया डॉट 1/2, 1 अपॉन समथिंग है, 1 अपॉन समथिंग है, 1/x याद है, 1/2, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा a/2 sin²t/2, इसको सिंप्लीफाई करना तो ये आ जाएगा 1/sin है, तो cos x से देख लेना क्या कोई रेसिप्रोकल वाली कहानी तो नहीं है, 1/sin² मतलब cos x स्क्वायर होता है, ठीक है ना, 1/sin² cos x स्क्वायर होता है, cos x स्क्वायर cos x 4 हो गया, यहाँ 2 2 4 एक आ गया, ए एक ही है नीचे, एक ही डिनोमिनेटर नीचे आ गया, t/2 हमारा थीटा चल रहा था, t/2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जरा समझो, ये एक्चुअली यहाँ पे ऐसा क्यों किया गया है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर को, क्योंकि अगर यहाँ पे x होता समथिंग, तो देखो डी स्क्वायर वाई वाई डी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दोबारा फिर डिफरेंशिएट करना है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस कॉट x/2 होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, डबल डेरिवेटिव फौरन निकाले, फिर से हम इसको डिफरेंशिएट कर देते, फिर से डिफरेंशिएट, लेकिन यहाँ के t के टर्म में था, किसके टर्म में था, t के, यहाँ पर x में, तो वापस हमने वही डबल डबल तरीके से की, फिर से हमने वही कहानी की, डी बाई डी टी डी वाई बाई डी एक्स डॉट डी टी बाई डी एक्स, बात समझेंगे, समझे। तो टी के टर्म के होने की वजह से हमने इसको इस तरीके से किया, अगर यहाँ पर एक्स के टर्म में होता तो कोई दिक्कत ही ना होती। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 में आपको दिया हुआ है डिफरेंशिएट एफ एक्स, चलो डिफरेंशिएट एक्स कई टर्म में करना है, tan इनवर्स 2x बाई, तो एक्स मिल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन साथ में एक और फंक्शन दिया जी एक्स में, मतलब दो फंक्शन तुम्हें दिए हुए हैं, साइन इनवर्स इन ब्रैकेट 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक फंक्शन ये दिया हुआ है और एक दिया हुआ है जी एक्स, एफ एक्स जी एक्स दो उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हमने इसको किया tan इनवर्स 2x 1 माइनस tan स्क्वायर को, ठीक है, और जी एक्स को हमने इधर अलग किया, दोनों का अलग अलग करो, निकालना क्या है,
विद रिस्पेक्ट टू दिस निकालना है। देख लो फिर सुनो, फंक्शन इन फंक्शन वाला है कि tan को तुम्हें डिफरेंशिएट करना है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, WRT इसके रिस्पेक्ट। तो पहले तो दोनों साइड को डिफरेंशिएट तो करो। पहले हमने दोनों साइड हमने डिफरेंशिएट किया, ठीक है। कभी भी इस तरह पैटर्न दिखे 2x 1 प्लस, तो बाहर इन्वर्स कुछ लगा हुआ है, तो x को तुम थोड़ा थीटा में ले जाए, क्योंकि बाहर इन्वर्स लगा हुआ है, इन्वर्स इन्वर्स हमें कट जाता है, आगे रिड्यूस हो जाता है जाकर। तो ये एक थोड़ा सा हमें पता चलता है, ठीक है। तो हमने ये किया, tan x को हमने मान लिया थीटा, tan थीटा x इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा हो गया tan। तो ये भी ये पहले काम आएगा, ये बाद में काम आएगा, ये पहले काम आएगा, ये बाद में आएगा काम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो tan इनवर्स 2x की 2 tan थीटा, ये वाला देखो tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तो हो गया dy बाई डी एक्स। और दूसरा वाला फंक्शन अलग चल रहा है, gx वाला फंक्शन अलग चल रहा है, उसमें वही चीज़ करनी है। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पहले वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 tan थीटा 1 माइनस, ये तो यार बिल्कुल रटा हुआ है, tan 2 थीटा के बराबर होता है, tan tan कट जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा, थीटा का मतलब ही होता है tan इनवर्स एक्स, तो वाई टू tan इनवर्स एक्स। एक तो ये आ गया। यहाँ भी देख लो कहानी, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, भाई हमें पता है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, माइनस नहीं है, प्लस है, मतलब साइन 2 थीटा हो जाएगा। अगर माइनस होता तो क्या होता, tan 2 थीटा होता। ये 1 प्लस है, फॉर्मूले देख लें तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री में, साइन 2 थीटा हो जाएगा, तो साइन साइन रिड्यूस हो जाएगा, 2 थीटा बचेगा, 2 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी थी, tan इनवर्स एक्स थी, tan इनवर्स एक्स हो गया। अब हमें करना क्या है कि हमें करना है इसको डिफरेंशिएट करना है, ये वाले को, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में, इसको डिफरेंशिएट करना है इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो डी वाई बाई डी जेड करना है, वही वही कहानी, डबल डिफरेंशिएट वाली, डी वाई बाई डी जेड करना है हमें, डी वाई बाई डी जेड, लेकिन दोनों ही फंक्शन में एक्स एक्स है, मतलब डी वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स अपॉन नीचे डी जेड है ना, डी जेड, और नीचे डी जेड का हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स, इसका अलग, इसका मतलब ऐसे ऊपर नीचे रखना है। तो यार डी वाई बाई डी एक्स हमें करना है, ये तो हमने निकाल ही लिया है ना। हाँ नहीं, ये तो वाई इक्वल टू, अभी तो हमने ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व की, अभी डिफरेंशिएट किया ही नहीं ना, अभी तो ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व की, समझ गया ना। तो हमें अगर ऐसी लैंग्वेज में नहीं दिया है कि डी वाई बाई डी एक्स करो, एक्स अलग वाई अलग, तो बात एक ही है कि इसको डिफरेंशिएट करना है इसके रेस्पेक्ट में, मतलब इसको अलग कर लो, इसको अलग, पहले ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर लो थोड़ी सी, मतलब इसका मतलब ही यही हुआ कि डी वाई बाई डी जेड पूछा जा रहा है। तो डी वाई बाई डी जेड का मतलब डी वाई बाई डी एक्स न्यूमिनेटर में अपॉन डी जेड बाई डी एक्स डिनोमिनेटर में, जैसे पहले किया, बस इतनी सी बात थी। तो डी वाई बाई डी एक्स, कि डी इसको डिफरेंशिएट करना है इसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो डिवाइड में जाता है, याद रखना, ये डिवाइड में जाएगा। तो बस डिवाइड में भेज दिया, इसका डिफरेंशिएट अलग कर दिया, इसको डिफरेंशिएट अलग कर दिया, अब दोनों कंबाइन मार दिया, आंसर निकाल लिया। समझ में आई कि नहीं आई बात। थर्टीन में ड्रॉप कर रहा हूँ, 12 में ड्रॉप कर रहा हूँ, देखेंगे बाद में जब आप लोग का बाकी का पक्का हो जाएगा। ओके, तो एलएक्यू आज ही कराना है कि अगले लेक्चर में कराना है, जैसा मुझे बता दो, कि पहले इतना पक्का करोगे, जैसा बोलो।